एक तो मुख्यमंत्री का जिला, मुख्यमंत्री का विधानसभा, लेकिन मुझे सदन में बोलना ही है, इसलिए बोलना है कि मुझे जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि आपने मंडी में काम किया, तो मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप ये नहीं हो सकता है। आप आगे देखिए, हम उस तरह से ना शुक्र नहीं है। मैं धन्यवाद भी करता हूँ आपका। ये सरकार सिर्फ उन्हीं विधानसभा क्षेत्र की है या जो विपक्ष के जो विधायक जहां पर हैं, क्या वो आपने हिमाचल के नक्शे से निकाल दिया है, मिटा दिया है क्या? एक तो जो मुख्यमंत्री का या पूरे सरकार के सभी मंत्रियों का, नेताओं का, उस पक्ष के एक आरोप रहता है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, जबकि बहुत बड़ी राशि आपको केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई। और इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे हेड्स अभी मिसिंग है। अध्यक्ष महोदय, 2023-24 में जो उत्तर दिया है आपने कि केंद्र से कितनी राशि मिली है, 23-24 में जो है 16,592 रुपए मिला है, 16,592 करोड़ रुपए मिला है, और 24-25 में 16,192 करोड़ रुपए मिला है, और उसके बाद 25-26 में 11,735 करोड़ मिला है। अगर तीनों को अगर हम मिलाएं तो ये टोटल अमाउंट बनता है 47,519 करोड़ रुपए। और इससे साबित होता है जो आरोप आपका है वो बिल्कुल निराधार है। केंद्र सरकार हिमाचल जैसे छोटे राज्य को भी लगातार विभिन्न योजनाओं के लिए भरपूर मदद कर रही है, और जितनी जरूरत है उससे कम नहीं, उससे ज्यादा कर रही है। क्या आप इस बात के लिए स्पष्ट करेंगे कि जो सारी केंद्र की जो मदद आपको मिली है विभिन्न मदों के माध्यम से, इसमें से बहुत सारे हेड जो मिसिंग है उनका भी आप जिक्र करेंगे? बहुत सारे हेड जो है आपके इसमें सिर्फ 4 हेड का आपने जिक्र किया हुआ है। चार जो है वो 4 हेड इसमें है, जबकि हेल्थ सेक्टर का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। और इसके साथ जो है ईएपी में भी आप जो सिलेक्टिवली कुछ एक इंफॉर्मेशन, मुझे लगता है कि ये सूचना पूर्ण रूप से नहीं है। क्या इसको स्पष्ट करेंगे? एक बात। दूसरे अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा गंभीर आरोप है प्रदेश सरकार के ऊपर कि बिल्कुल राजनीतिक आधार पर बदले की भावना के साथ, प्रतिशोध की भावना के साथ आप काम कर रहे हैं। पैसा केंद्र का, और उसके बावजूद उसका आवंटन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों को दे रहे हैं, उन विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आप देखिए जो ख भाग में आप सीरियल नंबर 26 से शुरू करो, नादौन, उसके बाद नादौन 11 स्कीमें सीधे एक विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। और जो सड़क की बात अगर कह रहे हैं, अगर आप बात कह रहे हैं, आप नाबार्ड की बात कह रहे हैं, आपको इस बात को भी देखना है कि हां, जिसकी किट्टी बची है, जिसकी वहां पर लिमिट बची है, उसके लिए पैसा देना है, बात समझ में आती है। लेकिन आपको डेंसिटी ऑफ रोड्स, भौगोलिक परिस्थिति उस विधानसभा क्षेत्र की, यह भी एक क्राइटेरिया जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, बाकी आगे देखिए, हमीरपुर, उसके बाद भोरंज, उसके बाद सुजानपुर, 10 वहां की है, सुजानपुर, ठाकुर साहब आगे नहीं, मुझे बोलने दीजिए आज प्लीज। इन्फॉर्मेशन ये गंभीर आरोप है अध्यक्ष महोदय। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ एक तो मुख्यमंत्री का जिला, मुख्यमंत्री का विधानसभा, इन्फॉर्मेशन तो पैसा माननीय सदन में उपलब्ध है, प्रेस में उपलब्ध है, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे सदन में बोलना ही है, इसलिए बोलना है कि मुझे जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। नहीं तो आप प्रश्न आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि आपने मंडी में काम किया, इन्फॉर्मेशन के आधार पर क्या पूछना चाह रहे? आगे उसके बाद इन्फॉर्मेशन तो आ चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप ये नहीं हो सकता है। आप आगे देखिए, सप्लीमेंट्री करिए ना, सप्लीमेंट्री करिए, कोई डिबेट थोड़ी है यहाँ हो रही। ठाकुर साहब का अगला पार्ट, बड़सर, आप ऐसा भी नहीं रोक सकते कि आप बोलने ही नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूँ, बड़सर की अच्छा, अब बात आती है हमीरपुर में भी बड़सर को सिर्फ तीन ही है, बड़सर 3 जगह, और उसके बाद बाकी फिर आपका वही इलाके हैं जहां कांग्रेस का विधायक। क्या आप सिर्फ उन्हीं विधानसभा क्षेत्र के, ये सरकार सिर्फ उन्हीं विधानसभा क्षेत्र की है, या जो विपक्ष के जो विधायक जहां पर हैं, क्या वो आपने हिमाचल के नक्शे से निकाल दिया है, मिटा दिया? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर स्पष्ट करेंगे? और दूसरा अध्यक्ष महोदय, अभी जो बजट होगा, अगला बजट जो आएगा, केंद्र सरकार से जो बजट आएगा,
इस इम्बैलेंस को, इस असंतुलन को आप क्या ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, लास्ट में जो आपने बोली है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का जिक्र बहुत करते हैं कि सराज विधानसभा क्षेत्र में सीआरएफ के अंतर्गत हमने जो 138 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये पीडब्ल्यू मंत्री जी भी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं और सबके सब लोग जानते हैं। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट सिर्फ ओनली, तो उसमें क्या गुनाह कर दिया, और उसमें हमने भी सहयोग किया है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला, मैं जो है गडकरी जी से भी मिला और मैं आग्रह किया। आपका मैं धन्यवाद, हम उस तरह से ना शुक्र नहीं है, मैं धन्यवाद भी करता हूं आपका। आप सप्लीमेंट्री, लेकिन अगला क्वेश्चन, लेकिन क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे, मैं क्या नाशुक्र नहीं है, हम नहीं है, वो है। चलिए ठाकुर साहब, क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे जो नेक्स्ट जो बजट की जो अलॉटमेंट होगी केंद्र सरकार से विभिन्न मदों के अंतर्गत, उसमें आप विपक्ष के विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी विकास के लिए सुनिश्चित करेंगे, नाबार्ड का, और नाबार्ड के साथ साथ में दूसरे भी बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं आपकी, चाहे वो सीआरआईएफ का पैसा है, चाहे वो नाबार्ड का पैसा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का पैसा है, उसके अंतर्गत आप कोशिश करेंगे कि संतुलन बनाएं।